6 मिनट हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। और खारियास के सराउंडिंग एरिया के लोगों को एक बार फिर बताती चलूँ, खुली कचहरी का इनेकाद किया जा रहा है 10:30 बजे, जहाँ DPO साहब होंगे, DC साहब होंगे, मेंबर असेंबलीज होंगे, कोई सूबाई वजीर, मतलब सूबाई कोई नहीं मेरा आगे में सब सूबाई वजीर जो है वो भी होंगे, बहुत से लोग होंगे। तो अपने मुतल्लिका जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, वो लेके ज़रूर जाइए। DSP ऑफिस खारिया में ये खुली कचहरी 10:30 बजे लगने वाली है। प्लीज़ जाइए, बार बार आपसे कह रही हूँ, जाइए और अपने काम करवाइए और अपने प्रॉब्लम्स को जो है वो सेटल करवाइए। अब इशू रेस करेंगे, स्टैंड लेंगे उसके लिए, तो ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। अच्छा, खारिया में एक और चीज़ भी हुई है कल, AC साहब के हवाले बंदा अब क्या बोले, इस हिसाब के हवाले से भी कुछ है कि भाईजान कह दिया ने, बजरंगी भाईजान के बाद खारिया के भाईजान AC साहब माइंड ही ना कर जाए, क्योंकि वो कल बहुत गुस्सा करके गए खारिया में। तो AC साहब से भी हम ये कहेंगे कि हाथों हल्ला रखें। कोरोना SOPs पर अमल दरामद पुलिस भी करा रही है, सारी इंतजामिया करा रही है, अच्छी बात है, लेकिन हाथों हल्ला रख के कराए। सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर कोई चीज़ नहीं है। अगर ब्यूरोक्रेसी की सेल्फ रिस्पेक्ट है तो हर इंसान की, हर बंदे की ज़ाती जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में बाकी सारे एरियाज में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है SOPs को फॉलो करवाने के लिए। अच्छा, मैं देख रही थी, कॉलेज आप आ सकते हैं, आप बात कर सकते हैं आकर। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पे बहुत सी तस्वीरें, वीडियोस अच्छा लोगों ने बनाई और ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे। तस्वीरें क्या है कि जी SOP इस पर अमल दरामद नहीं कर रहे थे लोग, तो इसलिए इन्हें थाने में बंद कर दिया गया। अच्छा, थाने में बंद तो किया है, लेकिन वहाँ SOPs कहाँ गए? वो इकट्ठे इतने ज्यादा सारे लोग हवालात में खड़े हुए हैं, तो वहाँ नहीं सोशल डिस्टेंस की जरूरत, वहाँ नहीं कोरोना आ सकता। मतलब SOPs पर अमल ना करने की वजह से उन्हें अंदर हवालात में बंद किया गया और वहां वो सब इकट्ठे एक साथ है, वहां पे भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो फिर बेचारों को बाहर रहने देते, क्या जरूरत है उनको अंदर करने की? अजीब ड्रामे हो रहे हैं ना। तो बस सारे लोग जो है वो अपने अपनी हैसियत में, अपने अपने दायरे में, अपने अपने तौर पर जो है वो बेहतरीन तरीके से SOPs को फॉलो करने की कोशिश करें और सोशल डिस्टेंस रखें, हाथ मत मिलाइए, दूर से सलाम दुआ कीजिए और जल्दी इंशाल्लाह बेहतरीन दिन आएंगे तो फिर गले लग जाइएगा। अभी हाथ मिलाने से गुरेज करें, लग जाए गले, फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद ना 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 डैश 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 इस किस्म की कोई बात हो ना हो। अच्छा, तो सी ऑफ करी थी मैं, कहीं जा रहा था। असल में ना मेरे यहाँ सामने लगा हुआ है शीशा, मेरे वहां पे भी लगा हुआ है शीशा, आधी आधी दीवार, आधी से थोड़ी कम कम दीवार में आमने सामने हर तरफ शीशा होता है। तो इधर से जाने वाले इधर के ऑफिस, उधर के ऑफिस, उधर के ऑफिस, सारे लोग रहते हैं। तो कोई आ रहा होता है, कोई जा रहा होता है, तो सभी को सलाम दुआ और टाटा बाय बाय साथ साथ चल रहा होता है। वेल, हम बात कर रहे थे कि SOPs को फॉलो करने के लिए जो कुछ हो रहा है, लाहौर में तो हर किस्म की पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद कर दी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो बंद कर दी गई है, वैन्स बसेस ये SOPs को फॉलो नहीं कर रहे थे। लेकिन अभी यहाँ पे भी हम देखें तो वैन्स में अच्छी तरह ठुसा के चार बंदे, वो 3 की सीट पे ऑलरेडी 4 बिठाते हैं फट्टा लगा के। पता नहीं किसने इनको कंट्रोल करना है। आप मामूली ठेले वाले को और सब्जी फ्रूट बेचने वाले को, रेडी लगाने वाले को, फुटपाथ पे बैठने वाले को तो इंतजामिया बहुत सख्ती से डील करती है, लेकिन जो बड़े मगरमच्छ होते हैं या बड़ी मछलियां भी कह लें तो उनको हाथ नहीं डालती होती। अब ये बसेस वाले ये सब बदमाशी दिखाते हैं, ये अड्डे वाले जो हैं ये बदमाशी दिखाते हैं सवारियों के हिसाब से भी और मतलब सारी चीज़ों में भी। तो ये क्या कर रहे हैं कि ये तो उसी तरह तुन्ना तुनाई इन्होंने की हुई है, उसी तरह से भर के जो है वो लेके जा रहे होते हैं। और जो हमारे 6 सीटर रिक्शास हैं जिसे चिंची भी कहा जाता है, वो इस किस्म के जो वापस आ गया, तो वो उसमें 3 लोग ठुस के साथ बैठे हुए होते हैं जुड़ के, और ये वो। तो SOPs किधर जाते हैं इन मामलात में? अब SOPs को फॉलो करवाना तो टोटल करवाएं। बच्चों का कोरोना सिर्फ स्कूल्स में होता है, बाकी वो पार्टीज में गैदरिंग में जाते रहे, बाहर दुकानों पे खड़े होते हैं, तो वहाँ कोरोना नहीं होता। और कोरोना भी बड़ा अक्लमंद है, वो जो है वो जुम्मे मतलब क्या इतवार वाले दिन से दोबारा मार्केट शुरू हो रही ना, तो कोरोना जो है वो हफ्ते के 5 दिन जो है वो छुट्टी करता है और 2 दिन ही आता है, उस दिन हमें छुट्टी हो जाती है। अजीब ड्रामा, मतलब ड्रामा इन सेंस कि यार SOPs को टोटली फॉलो करें ना प्रॉपर तरीके से, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। मैं कहती हूँ जी कोई महंगी प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत नहीं है। जो कार्बोलिक सोप हुआ करता था पुराने ज़माने में लाल रंग का, जिससे माएँ जो है बच्चों को मांजा करती थी और साथ ही कपड़े भी उससे धुल जाते थे, शायद बर्तन भी धुल जाते होंगे, पता नहीं, मतलब सारा कुछ हो जाता था। वो जो तंदुरुस्ती की हिफाजत करता था, इंडिया और पाकिस्तान में भी अभी भी होता है, तो वो उस किस्म के साबुन जो है वो इस्तेमाल किया करें, वुड बी बेटर। और टेंशन नहीं लेने का,
जिन्हें टेंशन दी हुई है उनको तो रिलीज कर दूं। अच्छा, तो मतलब ये सारी चीजें चल रही है। और आपको पता क्या हुआ, फेसबुक वालों को ब्रेक में बताती हूँ, जब ये रेडियो वाले जाएंगे ना गाने में और ब्रेक में, तो उस वक्त बताऊंगी कि यहाँ पे क्या हुआ कल। तो मतलब मुख्तलिफ जगहों पे ऐसी चीजें देखने में आ रही है। हमें भी थोड़ा सा ना कोऑपरेशन करना पड़ेगा, थोड़ा सा खुद को भी समझाने की ज़रूरत है कि हम हमेशा सही नहीं होते, हम गलत भी हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर इंतज़ामिया, पुलिस या ऐसे लोग जो हैं वो हमें रोक रहे किसी बात से, तो हम रुक जाए, हम मना हो जाए उन कामों से, क्योंकि हमारी भलाई के लिए किया जा रहा है, हमसे दूसरे लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से किया जा रहा है। अब इस वक्त हम सब एक दूसरे के साथ, चाहे हम एक दूसरे को जानते हैं नहीं जानते हैं, हमारी रिश्तेदारी है नहीं है, इंसानियत के नाम पर एक सोसाइटी में रहते हुए हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और किसी एक की गलती की वजह से बहुत ज़्यादा सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं। तो एहतियात कीजिए, एहतियात बहुत ज़रूरी है। अगर बात करें मास्क के हवाले से, तो मास्क की भी अजीब सिचुएशन में देख रही हूँ, 4-6 लोग खाना खाने बैठते हैं, मास्क उतारते और एक ही जगह पर ढेर रखा हुआ है, खा पी के यार वापस कर मास्क, अच्छा मास्क वापस करें, अब एक के ऊपर एक मास्क रख दिया है, ढेर लगाया हुआ है, अब उसी में से उठा के वापस हो रही है, ये नवा वाला किधर है, और ये इसका, ये मेरा नया वाला मेरा, इस तरह करके जो है वो पता नहीं किसका हो किसका नहीं हो, वो इस्तेमाल किया जा रहा है। उसी से मुँह साफ हो रहा है मास्क से, और उसके बाद जो है वो पसीना शसीना साफ करके वापस लगाया जा रहा है। मतलब मास्क को क्या समझ के रखा हुआ है, वो किस तरह से फिल्टर करेगा फिर चीज़ों को, और वही मास्क जो है वो फिर ज़रूरत के वक्त किसी दूसरे को भी दिया जाता है, जाओ बैंक में जा रहे हो, तो जाओ रोटी लेने जा रहे हो, तो मतलब टेक अवे तो चल रहा है ना, तो वो उस मास्क का जो है वो बुरा हशर हो रहा है, एक के ऊपर एक रख के ढेर लगा के और फिर वापस ले जाते, पता नहीं किसका किसको वापस जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब एक लतीफ़ा ये भी कि हम किस तरह से फॉलो कर रहे हैं। तो अगर पुलिस हमें मार रही है ताकि हम मरे ना, तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए, और इस नौबत को आनी ना दे के पुलिस बेचारी क्या करे। जब लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते, तो फिर लाते तो चलानी है उन लोगों ने, और बेचारे इस पर सस्पेंड भी हो रहे हैं बहुत जगह पे कि सख्ती क्यों की, मुर्गा क्यों बनाया, मारा क्यों, किस तरह मना करे लोगों को, लोग बाज ही नहीं आ रहे। जहाँ जहाँ स्मार्ट लॉकडाउन है, बहुत से एरियाज में, गुजरात में भी स्मार्ट लॉकडाउन के साथ साथ माइक्रो लॉकडाउन भी है। माइक्रो लॉकडाउन में ये होता है कि एक स्पेसिफिक मोहल्ला या गली को जो है वो बंद कर दिया जाता है, सील किया जाता है, तो वहाँ पे भी लोग जो है वो बाहर निकल रहे होते हैं, और इस किस्म की सारी चीज़ें। अच्छा जी, ये सब तो है, लेकिन कहना मैंने स्पेशली जो था वो ये था कि डोनेशन दीजिए, डोनेट कीजिए, जो भी आपको लग रहा है कि वाकई तंजीम में काम कर रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सुना मुसा में बहुत कमी हो गई है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स के लिए डोनेट कीजिए, और कोशिश करें कि छोटी छोटी चीज़ें जो कि कोविड के लोगों को, मुतासरा लोगों को चाहिए हो सकती हैं, वो हम डोनेट करें एक दूसरे को। मास्क, सर्जिकल मास्क डॉक्टर्स तक भी पहुंचाए ना, इतना बजट नहीं होता है हमारा, और वहाँ जो भी सीन चल रहा होता है, तो क्या करना है हमने कि नज़ला, जुकाम, खांसी जो आम हमें होता है, क्योंकि वेदर चेंजिंग है पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया पाकिस्तान में हमेशा से, सालों से, सदियों से, पुरखों से यही चला आ रहा है कि जब भी वेदर चेंजिंग होती है, जब सर्दी से गर्मी हो या गर्मी से सर्दी हो, तो नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार होता है, ये एक आम चीज़ है। हर नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार जो है वो कोरोना नहीं होता है, और इसके लिए जो है वो डॉक्टर्स के मत जाए प्लीज़। वैसे तो सेल्फ मेडिकेशन बनाना, लेकिन स्वेयर कंडीशन हो जाए, ज़्यादा सारी बुरी हालत हो जाए, सिम्टम्स हमें लग रहे हो कि ये कोरोना के हो सकते हैं, तो जाके कोविड का टेस्ट करवा लीजिए, और सरकारी ही करवा लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। एक तो गुजरात में सील की गई है लेबॉर्ट्री, बहुत बड़ा नाम था जिसका, क्योंकि वो जिसको जो पॉजिटिव होता था उसका भी रिजल्ट दे देते थे पैसे लेके कि नहीं है पॉजिटिव, सरकारी आदादोशुमार में नहीं आने देते थे। इस किस्म की बहुत सी गैर इखलाकी सरगर्मियाँ भी हो रही थी ना। मेरा तो कोविड के आगे रखे एक नाक एक नाक ज़्यादा छोड़ा हो गया इधर ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक में चलते हैं जी, और ब्रेक से वापस आके बताऊंगी आप लोगों को। मैं बताती हूँ अभी कि यहाँ कल खारिया में क्या हुआ, बड़े मजे की बात है। मजे की तो नहीं करनी चाहिए वैसे, लेकिन यू कैन एंजॉय, हाँ एंजॉय कर सकते हैं, वैसे कोई हर्ज नहीं है। एक मिनट है चल, तो क्या जाने चाय आ गई है, तो मैं आपको जल्दी बाय शेक करूंगी आई लव चाय। वो कहते हैं ना पेट में न रोटी तो बाहर लगे खोटी। मैं कहती हूँ जी चाय के लिए लोग कहते हैं गैरत के नाम पे कत्ल हो जाते हैं, कत्ल कर दिए जाते हैं। मैं कहती हूँ चाय के नाम पे बंदा कत्ल हो जाना चाहिए, और कत्ल कर दे तो भी हर्ज नहीं है। डॉक्टर साहब
मेरा भी करके जाइएगा। बाहर डॉक्टर साहब आए है क्रॉस द शीशा जो है वो आवाज नहीं जानेगी। अब फोन अगर मैं अपना इस्तेमाल करूँ तो ये भी गलत मलत हो जाएगा। सुबह सुबह ना हमारे यहाँ सबसे पहले डॉक्टर आके टेस्ट करता है। सुबह सुबह सारे लोग पहले टेस्ट कराते हैं, उसके बाद जो है वो दूसरा कोई काम शुरू होता है। तो मैंने अभी आज टेस्ट नहीं कराया हुआ। हाँ, तो डॉक्टर साहब तो रेडी हैं, चाय पी रहे। अब मैं ना जल्दी से आपसे बात करके ख़त्म कर देती हूँ। तो कितना नहीं, अभी तो मैंने आपके साथ सिलसिला 10 बजे शुरू किया था। डॉक्टर साहब तो जा रहे, चले कोई बात नहीं, आगे दोपहर में भी आ जाएंगे, दोपहर में करा लूँगी मैं। आते रहते हैं हमारे फ्रंट लाइन हीरो। तो वैसे अगर डॉक्टर साहब शीशे के इस पार देख ले तो मेरा भी करते जाएंगे। फ्रंट लाइन हीरो आकिब मुनीर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सर्विसेज। और जनाब क्या हम बात कर रहे थे? हाँ, इधर तो गाना चल रहा है ना, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ क्या हुआ। कल ना एसी खाड़िया को एक क्लॉथ हाउस से यहाँ पे एसओपीज की खिलाफ वर्जी कह रहे जी हो रही है, तो एफआईआर भी हो रही है, फाइन्स भी हो रहे हैं, सील भी किया जा रहा है चीज़ों को। तो यहाँ पे खारिया में एक कपड़े वाले हैं साहब, उनको कुछ बात की एसी साहब ने, तो उसने आगे से कह दिया उन्होंने भाईजान। इस बात पे एसी खारिया इतने हाइपर हुए कि उसके बाद धड़ाधड़ मीडिया जो है वो न्यूज़ देने लग गया। और एसी खारिया जो है वो उनके हाइपर होने की वजह से एक नया शगल जो है वो, शुगल जिसे आप लोग कहते हैं, शगल जो है वो लोगों के हाथ आ गया और लोग उसको बहुत इंजॉय कर रहे हैं। मैं भी, मुझे लग रहा है कि बजरंगी भाईजान के बाद एसी भाईजान सबसे ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। कहते हैं कि तमीज़ से बात करें, मतलब भाईजान कहना इज़ नॉट बदतमीज़ी। भाईजान कौन सी बदतमीज़ी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रही। अगर कह दिया किसी ने भाईजान, ब्यूरोक्रेसी जो है वो आम लोगों को कुछ नहीं समझती, चाहे वो निचले लेवल पे, चाहे वो फॉरेन ऑफिस में बैठी हुई हो। मतलब पब्लिक अगर आपको इज्जत दे रही है, एहतराम दे रही है, भाईजान कह रही है, तो मतलब ये इज्जत एहतराम ही है ना। वो आपका नाम लेके बोले तो वो बदतमीजी होगी। भाईजान कहने पे इतना लड़ाई झगड़ा है, इतना हाइप क्रिएट कर दी, जिसके बाद फिर जमात इस्लामी के लोगों ने, फिर उसके बाद बाकी मुख्तलिफ लोगों ने जो है वो एहतजाज किया कि भाई ये सिखारिया साहब का दिमाग जो है वो बहुत आसमानों पर उड़ा है और इस किस्म की बहुत सी चीज़ें। तो आप इंजॉय करें, आपको भी मज़ा आ रहा है इस बात से कि भाईजान का है तो वो बहुत गुस्से हो गया। वैसे ना इसी मतलब लेवल पे बैठ के ये हरकत ज़रा अवॉइड करनी चाहिए। हो सकता है बंदा आपकी छेड़ी बना दे, मतलब मेरे जैसा बंदा जब भी मिल जाए वो तो भाईजान ही का है आपको, तो फिर मतलब कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सारा सीन था, ये सारा सिलसिला था। अच्छा आप लोग क्या कह रहे हैं तो भी मैं शामिल कर लूँ साथ साथ। अच्छा जी, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम कह रहे हैं शेख फैसल, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। और सारे लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब आप भी बात कर सकते हैं इस हवाले से, जो एसओपीज़ के हवाले से हमारे रवैये जो कि हम कर रहे हैं, जो कुछ उस हवाले से हम क्या कर रहे हैं। जैसे मैंने मास्क के हवाले से बताया, इसके अलावा बहुत सी जगहों पे मतलब आपको खाना अलाउड नहीं है आप रेस्टोरेंट्स के अंदर, लेकिन हम जिद कर रहे हैं। और रेस्टोरेंट्स वाले भी 4 पैसे कमाने के लिए जो है वो कभी कभी अलाउड कर रहे हैं, और फिर जब छापा पड़ता है तो फिर बुरा भला कहा जाता है मैनेजमेंट को। तो मैनेजमेंट जो कुछ भी कर रही है ना वो हमारे लिए कर रही है, हमारे बचाव के लिए कर रही है, हमें बचाने के लिए कर रही है। ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम खुद भी फॉलो करें और दूसरों को भी करवाएं। इसके अलावा क्या हो रहा है कि बच्चों की पढ़ाई का जो हर्ज हो रहा है उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, लेकिन सारे लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं है, तो इससे भी बहुत से लोगों का जो है वो प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा हमने क्या किया है, जब कोविड की लहर जो है वो थोड़ी कम हो गई थी, शिद्दत कम हो गई थी सेकेंड वेव के बाद, तो हमने इस पर काम नहीं किया। हालांकि हमें ये पता था कि अब हमारी सारी ज़िंदगी कोविड के साथ ही है, अब हमने इस कोरोना के साथ ही जीना है। वैक्सीनेशन तो हो रही है ना, तो चलो वो बचाव है, लेकिन हमने इसके साथ ही जीना है। तो वेव्स आती रहेंगी, हमने इस पर काम नहीं किया कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है। अभी कल मैं एक रिसर्च देख रही थी, इसमें कह रहे थे कि ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बच्चों की जहनी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। और मतलब उनकी क्रिएटिविटी को भी ख़राब कर रही है, उनकी
एबिलिटी को ख़राब कर रही हैं, काफ़ी चीज़ें मुतासिर हो रही है। इसके अलावा आई साइट बच्चों की मुतासिर हो रही है, हेयरिंग पावर को प्रॉब्लम आ रहा है, इस किस्म की बहुत सी चीज़ें तो घरों में भी आ रहा है। मतलब एक फ़ोन है अगर किसी का तो वो मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बच्चों को पढ़ाना तो है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है हमारा। और इधर भी लोगों से बात करते चलते हैं, गाना जो है वो थोड़ा सा रह गया। और बस ये सारी बातें कर ली मैंने आपसे, ठीक है। आपने कुछ कहना है, आपने क्या कहना है, मैं बल्कि शामिल करने लगी थी तो अभी कर लेती हूँ। देखती हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। दीदा सर कह रही है लुकिंग नाइस फौजिया। हाँ अच्छा, और सारे कमेंट्स साथ मलिक नुमान नोमी। अच्छा चले इधर चलते हैं और इन लोगों को भी शामिल करते हैं। वेलकम बैक, रेडियो वालों को भी साथ शामिल कर लेते हैं। कॉलर आ गया मेरे साथ, ठहर जाए फेसबुक वालों, कॉलर को भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन कहाँ से? मैं जीनत बात कर रही हूँ कानिया से। मैं कहना चाह रही थी कि अभी आपको खुली कचहरी की बात की ना, जी जी, तो मैं कहना चाह रही थी कि अभी तक लोगों को ये नहीं पता चला कि हमारे मुल्क में मिसाइल की नस्लें को आएगी, बताना पड़ेगी जाके। हाँ ये तो मजबूरी है। ये चीजें कि जो इतने ज्यादा मसले हैं, ये ठीक करने को ठीक करते हैं जो लोग लोग जा नहीं सकते, बता नहीं सकते जाते। लेकिन खुली कचहरी तो शायद इसीलिए ना कि आए और डायरेक्ट बात कर ले, ऑफिसर से बात कर ले, क्योंकि निचले लेवल पे शायद लोग नहीं सुन रहे होते, लेकिन जब आप खुली कचहरी में डायरेक्ट बात करते हैं ऑफिसर से तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ ही जाता है। लेकिन जितने मसले मेरे वाले पाकिस्तान में या मुसलमानों में जो भी पाकिस्तान में मसले हैं, ये बताने वाले तो नहीं, तो सबको पता है। अच्छा मेरी जाती राय जीनत ये है कि काम नहीं हो रहे तो ही खुली कचहरी लगानी पड़ेगी ना। फिर लोगों को इंतजामिया को ये भी सोचना चाहिए कि वो खुली कचहरी क्यों लगा रहे हैं, क्यों लोगों को बुला रहे हैं, क्योंकि वो लोग, इसका मतलब है कि आपके लोग काम ही नहीं कर रहे हैं। जी, और ज्यादातर तो औरतों को मसले को तो उन पर जरूरत को अधिकार से जाने की, ठीक है। और जितना मेरा हाल है कि पाकिस्तान में औरतों के मसले है ना, शादी और ये चीजें इतने ऐसे मसले हैं कि अगर लोग चाहें तो खुद ठीक कर सकते हैं, जो लोग अच्छी फैमिली है वो तो बाद ही नहीं कर सकती ना। ये भी है, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता अपने हक के लिए तो स्टैंड लेना, अपने इशू को रेज तो करें। मर्दों की तरफ से जो गर्मी है ना, इज्जत का मसला है फैमिली की तरफ से, तो वो अगर औरतों को खुद वजन दे सके तो लोगों ने क्या देना। ये बहुत बड़ी बात है, ये रियलिटी है असल में। अगर कल बात है नौबत ही ना ना मरता है। सही सही। जिन्हें और कुछ कहेंगी? ये भी कि ऐसा कानून बनाया जाए कि जहाँ पे बात पर्दे के साथ हो, और तो ऐसा सिस्टम हो जिससे औरत को पता लगे कि महफूज अपने घर में। सही, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थैंक यू जीनत, थैंक यू फॉर योर कॉल। वेल जीनत बिल्कुल ठीक कह रही है जी। और खुली कचहरी या CPLC के जो बनाई गई हुई होती है, या उससे भी ज्यादा सिटीजन पोर्टल की अगर हम बात करें, खुली कचहरी 10:30 बजे लगने वाली है जी। मैं मेरे ख्याल से 1 घंटे से मुसलसल एक ही बात आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि चले जाए खुदा का वास्ते जाके अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कराए। मुझे आपका बहुत ज्यादा ख्याल है, हमें आपका बहुत ज्यादा ख्याल है। हम आपको बार बार एक ही चीज बता रहे हैं, जब से आई हूँ मिन्नतें करी हूँ आपकी, खुदा का वास्ता है अपने हक के लिए उठें, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उठें। आगे गर्मियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, आगे रमज़ान है तो रमज़ान में मसले मसाइल में घिरे रहेंगे, या गर्मी में कहाँ बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। अभी चाहिए DPO जो DSP ऑफिस खारिया है वहाँ पे DPO हैं, DPO साहब आ रहे हैं, इखलाक अहमद साहब हैं, सूबाई वजीर वो आ रहे हैं, और आपके जो मेंबर असेंबलीज हैं वो भी डेफिनेटली पहुंच जाएंगे DPO और DC साहब के साथ साथ, ठीक है। तो जाइए और जाके बताएं ना मसला क्या है। वैसे मेरी जाती राय है, जो जुम्मे के जुम्मे भी खुली कचहरी लगाई जाती है पुलिस वालों की तरफ से भी, तो मुझे तो ये लगता है कि आपको खुद पता है कि हम लोग काम नहीं कर रहे, हमारे लोग काम नहीं कर रहे, इसलिए खुली कचहरी की ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है, अवेल कीजिए, जाइए, गॉड से जाइए। और अगर काम नहीं होता तो फिर हमें कॉल कर दीजिए, बताइए कि भाई हम गए थे, आपके कहने पे गए थे और ये हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, मलिक नुमान नोमी कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नबील प्यारा कह रहे हैं तरस आता मुझे अपनी मासूम पलकों पे जब भी कर कहती हैं अब और नहीं रोया जाता। कहने रोग लगे पे ने नबील, हद हो गई है।
अच्छा, गुलाम सरवर आपका बहुत शुक्रिया सर। रिजवान अहमद लाला मसा ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। कह रहे गर्मी दिन ब दिन बढ़ रही है, आपके इर्द गिर्द जितने भी दरख्त और पौधे हैं उनको पानी देना आपका फ़र्ज़ है। जितने भाईजान इस वक्त सुन रहे हैं, जितनी बहनें सुन रही है, सब पौधों को पानी दीजिए। जी बिल्कुल ज़रूर। और परिंदों के लिए ठिकाना तो बनाए, लेकिन उनके लिए दाने पानी का भी इंतज़ाम करें। दरख्तों को पानी देने के साथ साथ, ये मैं कह रही हूँ। सजाद चौधरी कह रहे हैं इंडिया जम्मू कश्मीर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम हम सब की तरफ से। अब्दुल जब्बार एथेंस यूनान से, आपको भी वालेकुम अस्सलाम। सलाम 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 वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, फलक शेर है दुबई से, सलाम खारिया वालों को मेरी तरफ से। जी खारिया से सलाम दुबई वालों को और हमारी तरफ से भी। मियाँ शहजाद कह रहे यानी कि सलाम कर रहे हैं हमारी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। सजाद है सिंगल जे, अब सजाद ही होंगे वैसे, सजाद चौधरी। थैंक यू वेरी मच। शेख फैसल है जी, बहुत शुक्रिया। स्वीडन से अब्दुल रहमान है, मैं खारिया से हूँ। अब्दुल रहमान, अब्दुल हादी, ठीक है, आगे अपनी दुकान का नाम लगा। अब बंदा वो तो नहीं पढ़ सकता नहीं, या तो पैसे दे, पेड कमर्शियल करे एनजी कर ले। और क्या हाल है? बिल्कुल वही हाल है फलक। और कौन है? और कौन है? देखे ना, कोई काम की बात ही ना। झट कह रही है सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, कैसर इस्माइल कह रहे हैं नसीरा मीडिया काउंसिल पूरी टीम की तरफ से आपको तमाम देखने सुनने वालों को सलाम, बहुत शुक्रिया कैसर, वालेकुम अस्सलाम। और मोहम्मद वहीद नज़ीर पूछ रही हैं सलाम, पूछ रहे पूछ रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। वहीद, आपने दवाई दी थी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी ये दी हुई दवाई की एक ही खुराक से मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। 10:30 होने वाले हैं, खुले कचहरी का इनेकाद खारिया में। बार बार कह रही जाओ, उठो लोगो, अब उठोगे तो बनेगा पाकिस्तान और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाए। अगर नहीं होते तो फिर मुझे बताइएगा, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर सकूंगी, कम से कम मगर तो सुन तो सकती हूँ ना आपके मसले। 0537601961 आपका मेरा राब्ते का नंबर। और आपको गाना सुनवाऊँ? गाना आपने कौन सा सुना? पहले ये वाला सुना था, और कोई अच्छा सा सुनाती हूँ। नए गाने जो है ना उस तरह से आ नहीं रहे हैं ना, क्या करें फिर? अब जो आ रहे हैं आपने वही तो सुनने हैं ना। ये वाला सुन ले, बाकी अंदर गल्ला करांगे नाल नाल बह के। चेंज कर दिया मैंने कहा। अच्छा, सारे सलाम दुआई कर रहे हैं। बाहर के ममालिक से आप लोग कैसे हैं? वहाँ कोविड की क्या सिचुएशन है? वैसे न्यूज़ तो हम देखते रहते हैं, लेकिन पर्सनली आप लोग ज़्यादा ऑब्जर्व करेंगे क्या घरों में काम वगैरह कैसा चल रहा है? ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। तो पाकिस्तानी जो है, ख़ासतौर पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है, वो अपने प्रॉब्लम्स जो है वो ज़रूर शेयर किया करें, ताकि कमेंट्स में कोई अगर देखता है शायद उसके सोल्यूशन के लिए कोई जो है वो रास्ता निकल आए। और वही नज़ीर कह रहे हैं कभी हम भी तुमसे थे आज ना, तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो? वही वादा यानी निकाह का तुम्हें याद हो कि नहीं याद हो? कुछ और शेर था, मतलब इसी किस्म का कोई शेर था। अब मुझे सारे याद है, आशना नाशना और ये वो सब याद होता। अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच और गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। चाय ठंडी हो गई मेरी है, बस करेंगे नाल नाल बैठ के दिल दिया गला। अच्छा जी, SOPs को फॉलो करने की बात हो रही है और खुली कचहरी के हवाले से बात हो रही है, तो कोशिश करें कि लोगों का हक दे दें। पहले अभी रमज़ान आने वाला है, अब वाइंड अप करती हूँ आप लोगों के साथ। भी रमज़ान आने वाला है, क्यों इंतज़ार करें रमज़ान की आमद का? क्या हम लोग नहीं जानते कि जो मुफलिस कौन है, हकदार कौन है, मुस्तहिक कौन है? एक मतलब लोगों की इज्जत नफ्स पामाल करना, एक एक थैला पकड़ाते हुए तस्वीर खिंचवाना, उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करना और इस तरह से मदद करना लोगों की, ये कौन सी मदद के तरीके? गली मोहल्ले के करियाना की दुकान पे लिखे पड़े हुए जो रजिस्टर होते हैं ना, उस पर लिखा हुआ खाता खुद बता रहा होता है कि मुस्तहिक कौन है, हकदार कौन है। जाइए करियाना की दुकानों पे जो है वो जाके रजिस्टर्स को, कॉपीज को चेक कीजिए, देखिए किसको ज़रूरत है हमारी मदद की, और मदद कीजिए लोगों की। रमज़ान में लोगों की भूख और प्यासी का तो एहसास करना होता है। अब तो रमज़ान भी आ रहा है, लॉकडाउन के साथ साथ अभी तक तो ट्रांसपोर्ट चल रही है, कुछ ना कुछ बेहतरी है, अभी काम हो रहा है, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन खुदा ना खास्ता पिछले साल जैसी सिचुएशन आ गई तो अंदरों से कितना निकल सकता है, मुखैर हजरात कितना दे सकते हैं? तो कुछ ना कुछ सबील ऐसी भी करें कि लोगों के रोज़गार का सिलसिला चलता रहे किसी ना किसी तरह से, ठीक है? तो मतलब ऑनलाइन कोई काम शुरू कर लिया जाए, कोई होम डिलीवरी खाने पीने की चीज़ों की। अब आगे ईद आ रही है
तो स्टिचिंग का काम किस तरह से जो है वो ऑनलाइन किया जा सकता है, या उसकी होम डिलीवरी कैसे हो सकती है, पिक एंड ड्रॉप आप पार्सल्स जो है वो कर सकते हैं। चंदे देने से, वजीफे लगाने से, राशन दे देने से इस तरह से गुर्बत कभी भी ख़त्म नहीं होती है। गुर्बत को ख़त्म करने के लिए ज़रूरी है कि रोज़गार के मौक़े दिए जाए, वो भी सोचें, उस बारे में भी सोचें। प्लस ये कि रमज़ान में लोगों की, जाहिर है कि अभी रोज़गार के मौक़े एकदम से तो हम पैदा नहीं कर सकते, तो लोगों की मदद तो करनी है, और उसके लिए ये फ़ोटो सेशन की मदद वाली जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं है। तो खुदा का खौफ करें, रमज़ान में वैसे भी अपना बजट कम करने की कोशिश करें, करनी चाहिए हम सबको, बिकॉज़ वो जो हम लवाजमात इतने ढेर रखे होते हैं, चाट होती है, दही बल्ले, फ्रूट चाट, चना चाट, समोसे, पकोड़े और ढेर सारी चीज़ें, अगर यही हम सादगी अपना लें और आप ज़्यादा से ज़्यादा मौसमी फल रख लें और खाना खाएं, खाना फिर खाते ही नहीं है, वीकनेस अलग हो जाती है, खाना खाएं, मौसमी फल खाएं, और आधा बजट जो है वो किसी मुस्तहिक के लिए, किसी ज़रूरतमंद के लिए जो है वो बिफोर रमज़ान ही उसके घर पहुंचा दें, रमज़ान गिफ्ट कह के, तो कितना अच्छा हो जाएगा, कितना बेहतर हो जाएगा। अगले बंदे की टेंशन रिलीज़ हो जाएगी, वो बेफिक्र होके अपनी इबादत कर सकेगा, उसको ये सोच, ये टेंशन नहीं होगी कि यार कहाँ से आएगा और रोज़ा कैसे रखा जाएगा, इफ्तारी कैसे होगी। ये सब बहुत से इश्यूज़ हैं लोगों के, तो इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा प्लीज़। सब बंदे जो है ना इस वक्त ज़रूरतमंद है, एक तरह से सब बंदे मुतासिर हैं, सब लोगों के जो बिजनेस हैं वो प्रॉब्लम में हैं, लेकिन करने की बात क्या है कि एहतियात करने के साथ साथ दूसरों का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। कैसे ख्याल कर सकते हैं, कैसे एहतियात कर सकते हैं, कि कोशिश करें कि जो मुस्तहिक है, ज़रूरतमंद है, उस तक हम पहुंच जाएं और पहुंचा दें। हम क्या करते हैं, जो सदाएँ लगाते हैं, जो फ़कीर आ जाते हैं, अब इफ्तारी के टाइम पे आपने नोट किया, शायद आपके यहाँ आते हो, हमारे यहाँ बहुत होता है, इफ्तारी से पहले और इफ्तारी के बाद, मतलब इशा तक दरवाजे खटखटा के ना लोगों के घरों से वो खाना पीना भी जमा करते हैं। अब वो सारा मिक्स करते हैं, पता नहीं किस तरह खाते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं वो, और पैसे भी उनको लोग बहुत देते हैं। हमने वो एक्स्ट्रा जो है वो उनको दे दिया, लेकिन और जिन्हें सारी गली दे रही है, जो मांग रहे हैं, हर घर से मांग के लेके जा रहे हैं, जिनके थैले भरे हुए हैं, जिनकी बाल्टियां जिसमें वो लेने आ रहे हैं वो सब भरा हुआ है, लेकिन उसी गली में, उसी मोहल्ले में शायद कोई भूखा रह गया हो, शायद किसी के बच्चे किसी चीज़ के लिए तरस रहे हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो नोटिस करने की है, इस पर सोचने की ज़रूरत है। मोहल्ले के करियाने वाले से जाके जो है वो इंतहाई राजदारी के साथ ये काम किया जा सकता है। उससे पूछे कि ज़रूरतमंद कौन है, हम किस तक पहुंचाएं, कौन है जो यहाँ जिसका खाता है, जो अपना बिल नहीं पे कर पा रहा। इस किस्म की बहुत सी चीज़ें हैं, इस पर गौर कीजिए, नोटिस कीजिएगा। बस आप मुझे इजाज़त दीजिए हैं, क्योंकि मेरी चाय बहुत ठंडी हो गई है। आप लोग बातें बहुत करते हैं, इतनी बातें करते, काम की बातों बीच में कोई करते नहीं, ऊपर से मेरी चाय ठंडी करा दी है। इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।